वेलकम बैक मेरे साथियों। आपको इस चैनल में सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं। और आप लोग कह रहे थे कि अंग्रेजी क्या होती है सर, ये बताइए। तो अंग्रेजी देखिए क्या होती है, आज मैं उसी की चर्चा करूंगा। बहुत से लोगों का ये जनरल सा क्वेश्चन था कि अंग्रेजी क्या होती है, अंग्रेजी क्या होती है। तो आज की इस वीडियो में जानेंगे कि अंग्रेजी होती क्या है। आज के बाद आप पूछना भूल जाओगे कि अंग्रेजी क्या होती है, अच्छे तरीके से मैं आपको बता दूंगा। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है अंग्रेजी में, इंग्लिश इज ए लैंग्वेज। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इंग्लिश क्या है? एक भाषा है। जैसे कि आप हिंदी जानते हो, बांग्ला जानते हो, उर्दू जानते हो, तो ये हिंदी, बांग्ला, उर्दू क्या है? एक प्रकार का भाषा ही है ना। तो उसी प्रकार से जो अंग्रेजी जानता है, अंग्रेजी एक भाषा है, कोई दूसरा चीज नहीं है भाई। अंग्रेजी भी क्या है? एक भाषा है। लेकिन यहाँ पर बात आ जाती है कि अंग्रेजी किस प्रकार की भाषा है। ये क्वेश्चन अच्छा है, अंग्रेजी किस प्रकार की भाषा है। अगर इस तरह आप पूछते हो तो ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक है। आइए इसको समझते हैं। देखिए अंग्रेजी किस प्रकार की भाषा है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंग्लिश इज ए नॉन फोनेटिक लैंग्वेज। इंग्लिश कैसा है? नॉन फोनेटिक लैंग्वेज है। अब आपको ये समझ में नहीं आ रही होगी कि ये फोनेटिक होता क्या है। ये वर्ड जो आपको दिखाई दे रहा है ना, फोनेटिक, तो फोनेटिक का हिंदी क्या होता है और इसका मतलब क्या होता है, इसको हम बताते हैं आपको। देखिए फोनेटिक एक वैसी भाषाओं को बोली जाती है जिसको जैसे आप लिखते हो उसको आप वैसे ही पढ़ते हो, है ना। बहुत सारे ऐसे भाषा हैं जिसको आप जैसे लिखते हो बिल्कुल एग्जैक्टली वैसे ही पढ़ते हो। हिंदी में जैसे लिखा जाता है वैसे ही पढ़ा जाता है। लेकिन मैं बात करूं अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी को जैसे आप लिखते हो उसको आप वैसे नहीं पढ़ते हो। जैपनीज भाषा की बात करूं तो जैपनीज में भी बहुत सारे ऐसे वर्ड है जिसको जिस तरह लिखते हैं वैसे उस तरह उसको पढ़ा नहीं जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे जिस भाषा को जिस तरह लिखा जाता है अगर आप उसको उसी तरीके से पढ़ रहे हो तो वो क्या है? फोनेटिक है। लेकिन जिसको आप जिस तरह से लिख रहे हो उसको आप उसको जो है ना उस तरह से पढ़ नहीं रहे हो, लिख कुछ और रहे हो और पढ़ कुछ और रहे हो, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉन फोनेटिक लैंग्वेज बोलेंगे। ये याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। जैसे देखो यहाँ पे लिखा लाइन और यहाँ पे एग्जैक्ट आपका लिखा हुआ है लीने। क्या लिखा हुआ है? लीने। लेकिन इसको पढ़ा क्या जा रहा है? लाइन पढ़ा जा रहा है। फिर यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है? बुटेर फली। बुटेर फली एग्जैक्ट इसका प्रोनाउंसिएशन पे गौर करेंगे। ठीक है, जैसा लिखा है अगर उस तरह पढ़ेंगे आप तो बुटेर फली पढ़िएगा इसको। लेकिन इसको बुटेर फली ना पढ़ करके इसको बटरफ्लाई पढ़ते हैं। इसका प्रोनाउंसिएशन शुद्ध है बटरफ्लाई। तो इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर अगला वर्ड आता है आपका नाउन, नॉलेज लिखा हुआ है। तो नॉलेज में इसको नॉलेज नहीं कनॉलेज लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसको पढ़ते क्या है? नॉलेज पढ़ते। बोला जाता है कि अंग्रेजी में ये जो नॉलेज वर्ड है इसमें के साइलेंट होता है। तो बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर के साइलेंट है और के को हटा करके आप पढ़ोगे तो इसका प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल आप अच्छे तरीके से कर लोगे। तो ये नॉलेज लिखा हुआ है, ना कि कनॉलेज लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कनॉलेज, लेकिन इसको आप पढ़ क्या रहे हो? नॉलेज पढ़ रहे हो। उसी प्रकार से देखिए एक और वर्ड यहाँ पर आपका ऑनेस्ट लिखा हुआ है और इसको देखेंगे आप गौर से तो होनेस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? होनेस्ट। लेकिन इसको आप पढ़ क्या रहे हो? ऑनेस्ट पढ़ रहे हो। बता रहे हो क्या क्या है यहाँ पर? एज जो है साइलेंट है। तो अंग्रेजी में बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसमें क्या होता है कि कोई वर्ड को लिखते कुछ और है और पढ़ते कुछ और है। गौर करेंगे इस बात पे। आप में से बहुत से लोग अंग्रेजी बोलना और सीखना चाहते होंगे लेकिन बोल नहीं पाते हैं। आपको कोई मतलब इस तरह का मौका नहीं मिला। लेकिन आप क्षणिक सुख के लिए क्या करते हैं? अगर किसी का नाम रेखा है तो आप उसको बोलते हो लाइन, है ना। किसी का अगर रेखा नाम है तो आप उसको क्या बोलते हो? लाइन बोलते हो। किसी का नाम अगर तितली है तो आप उसको बटरफ्लाई बोलते होंगे। किसी का नाम अगर गुड़िया है तो आप उसको डॉल बोलते होंगे। तो इस तरह मतलब अंग्रेजी बोल करके आप अपने आप को क्या करते हो? क्षणिक सुख प्रदान करते हो। तो ऐसा होता नहीं है, लैंग्वेज अच्छे तरीके से बोलना चाहिए। चलिए हम आगे बात करते हैं। आगे लिखा हुआ है इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। तो अंग्रेजी क्या अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। ये बिल्कुल सही बात है। अंग्रेजी जो भाषा है ये पूरे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। लगभग सारे देशों में अंग्रेजी बोली जाती है। ठीक है, अंग्रेजी इसीलिए कहा गया है कि अंग्रेजी पूरे अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। एक और लास्ट लाइन में आता है कि इंग्लिश ओरिजिनेटेड इन इंग्लैंड। तो बिल्कुल सही। इसका जो उत्पत्ति है, अंग्रेजी की उत्पत्ति, अंग्रेजी मतलब सबसे पहले कहाँ बोली गई थी, ये क्वेश्चन है। तो अगर इसका क्वेश्चन का आंसर अगर आप जानना चाहोगे तो इसका आंसर है यहाँ, ये जो है ना इंग्लैंड में बोली गई थी। सबसे पहले कहाँ बोली गई थी? अंग्रेजी इंग्लैंड में बोली गई थी।
तो आशा करता हूँ आपको ये आज का सेशन समझ में आया होगा। अंग्रेजी क्या होती है मैंने आज इसी के बारे में आपको बताया और आप लोग सीखे होंगे पक्का। आज के बाद आप नहीं पूछोगे कि अंग्रेजी क्या होती है, अच्छी तरीके से मैंने बताने का कोशिश किया है और आप लोग को समझ में आया होगा, मैं ये आशा भी करता हूँ। ठीक है, तो आगे मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग वेट करेंगे मेरा। ओके, बाय बाय, सी यू।